नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए स्क्रीन पे दोस्तों, मार्च 2021 में इसका था इक्विटी कैपिटल 15 करोड़ का, 22 में भी 15 करोड़ का था और मार्च 2023 में भी देखिएगा तो 15 ही था और मार्च 24 में भी 15 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए इसका रिजर्व देख लेते हैं। मार्च 2021 में इसका रिजर्व था 70 करोड़ का, मार्च 2022 में 70 से बढ़कर 80 करोड़ हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 80 से भी बढ़कर 93 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 102 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। अब चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में 4 करोड़ का इसका बोरोइंग था, मार्च 2022 में 6 करोड़ का बोरोइंग हो गया और मार्च 2023 में 6 से घटकर 3 करोड़ का पर आ गया और वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में इसका बोरोइंग हो गया 10 करोड़ का। तो ठीक है दोस्तों, मार्च 2024 में रिजर्व है 102 करोड़ का और बोरोइंग है मात्र 10 करोड़ का। तो जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, अपना कर्जा को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हम लोग सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में 202 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2022 में 289 करोड़ का इसका सेल्स था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2023 में 437 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। अब मार्च 2024 में देखिएगा तो 406 करोड़ का हो गया, थोड़ा सा घटा है, लेकिन करंट में देखिएगा तो 419 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था, नेट प्रॉफिट था। मार्च 2021 में 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 12 करोड़ का हो गया और मार्च 2023 में वहाँ से बढ़कर 12 से बढ़कर 15 करोड़ का हो गया। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो घटकर 15 से घटकर 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और करंट भी देखिएगा तो भी 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ देख लिए, यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिला। भले थोड़ा मोड़ा इसका नेट प्रॉफिट घटा है, लेकिन उसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसलिए इसमें रिस्क लिया जा सकता है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों स्क्रीन पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, जिसमें प्रमोटर्स है और पब्लिक है। तो बहुत कोई ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन हम लोग चलिए प्रमोटर्स और पब्लिक का देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स भी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग किए हुए हैं। तो दिसंबर 2023 में 73.54% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 73.54% ही है और जून 2024 में भी 73.54% है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 73.58 करोड़ का इसका होल्डिंग है। तो वहीं पर ही दिसंबर 2023 में देखिएगा तो पब्लिक का होल्डिंग है 26.46% और मार्च 2024 में भी देखिएगा तो 26.46% और जून 2024 देखिएगा तो 26.46% और सितंबर 2024 भी देखिएगा तो 26.42% का होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर ही पब्लिक और प्रमोटर्स है, तो प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, इसलिए यहाँ भी हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिला। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या नाम है और कितना पे ये ट्रेड कर रहा है, या इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों, जिस शेयर का भी हम लोग देखे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रमोटर्स होल्डिंग देखे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे, उस शेयर का नाम है आरबी इनकॉन लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आरबी इनकॉन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 156 रुपया 39 पैसा। ये 18 अक्टूबर 3:30 का समय दिखा रहा है, तो उस समय का इसका प्राइस है। तो पहले यह गैप डाउन ओपन हुआ, यह एक दिन का चार्ट है, पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे वोलेटाइल हुआ, एक समय बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर नीचे आ गया और फिर अंतिम में जाके थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश किया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर इसका 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में अचानक से यह बढ़ गया और फिर थोड़ा सा नीचे डाउन होकर क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज में देखिएगा तो 7.29% का नेगेटिव रिटर्न है, सॉरी पॉजिटिव रिटर्न है, 7.
वही 79 मतलब 80% आसपास का उसका था। और अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह ऊपर था, फिर धीरे-धीरे करके नीचे आया, एक समय ऐसा आया अचानक से ऊपर गया, एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर वहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा धीरे-धीरे। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 8.89% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह नीचे था, फिर ऊपर बढ़ा, फिर धीरे-धीरे करके नीचे आ गया, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, एक ही रेंज पे फिर ट्रेड किया, फिर लेकिन नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे वोलेटाइल होके ऊपर नीचे और लास्ट में अंतिम में ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 6 महीना में यह 6.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप मार्केट कैप देखिएगा तो 231.21 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 231.21 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 158.59 रुपया और लो देखिएगा तो 151 रुपया 1 पैसा इसका लो है। तो चलिए दोस्तों, हम और आप इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, नहीं है, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वगैरह सब थोड़ा-सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा शेयर है जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी है और रिज़र्व भी इसका अच्छा खासा है। कहाँ 104 करोड़ का बोरोइंग मात्र 10 करोड़ का, तो यहाँ प्लस पॉइंट मिला। और रिज़र्व भी नेट प्रॉफिट का बात किया जाए, सेल्स भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट का बात किया जाए तो कंटिन्यू यह बढ़ रहा है। पहले 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 14 इस तरह 15, 15 से फिर 11 पे आ गया। तो 2 क्वार्टर से यह 11-11 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसलिए डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए चाहे तो आप लोग इस पे रिस्क ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा होल्डिंग है और इसमें पब्लिक है, डीआईएस एफआईएस नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग 73.55 लगभग आसपास इसका होल्डिंग है। तो इसलिए अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर्स का, इसलिए डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो जब भी गिरावट में मिले तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके इसको होल्डिंग कर सकते हैं। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख लिया हूँ, चाहे तो आप भी अपने से इस पे रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, उसके बाद में चाहे तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस पे बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही इस शेयर को आप लोग बाय करके होल्ड करते हैं तो आप लोग का पैसा बनना निश्चित है। लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको दोस्तों पहले होल्डिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। अब लोग चाहिएगा कि शेयर मार्केट से 2-4 महीने में, चाहे 2-4-6 दिन में हम पैसा बना लें, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को लंबा होल्डिंग करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा डबल ट्रिपल होने का चांस रहता है। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। आप चाहे तो अपने से भी रिसर्च करके और जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा, इसलिए जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।